कौशिक भाई, आप ना 3 स्टोरीज बता रहे थे जो कि नॉर्थ इंडिया से ही बिलोंग करती हैं, और सबसे बढ़िया बात कि लोकल स्टोरीज हैं, यानी कि मैं रिलेट कर पाया था, तो अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि लोग भी रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आसपास की ही स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी कहाँ से होने वाली है? पहली स्टोरी जो है ये हमारे यूपी से होने वाली है ये। और यूपी से इसलिए क्योंकि ये कहानी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है कहानी ये, क्योंकि इसमें काफ़ी मिस्ट्री भी है, काफ़ी सस्पेंस भी है। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया करते हुए मैं सीधा कहानी पे आता हूँ। ये कहानी जो है मुझे मैं यहाँ पे नाम बदल रहा हूँ। मैं हमारे एक सब्सक्राइबर हैं तो उनका नाम मैंने यहाँ पे अजय रखा हुआ है जी। और उनकी वाइफ का नाम है सीमा। तो अजय और सीमा जो है ना, इनकी शादी को लगभग 2 महीने हो गए थे। और ये लोग यूपी में, सेंट्रल यूपी में कहीं ये लोग रहते हैं, मैं जगह का नाम मैं नहीं ले सकता यहाँ पे। तो सेंट्रल यूपी में लोग रहते थे। तो इनकी शादी को 2 महीने हो चुके थे। तो सीमा बोलती है कि हम काफ़ी टाइम से जो है ना कहीं घूमने गए नहीं हैं। हम लोग लास्ट अपने हनीमून में हम लोग मनाली गए हुए थे, बट उसके बाद हम लोग कहीं गए नहीं हैं। और इवन हम तो अपने रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं गए हम लोग इतना। तो क्यों ना हम एक काम करें कि मेरे ना एक नाना जी का मतलब घर है, घर क्या है मतलब कि बंगला है जी। ठीक है। तो हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है मतलब कि एक बारी हम थोड़ा सा कुछ टाइम हम बिता के आते हैं। वीकेंड्स का जैसे एक आउटिंग हमारा हो जाएगा और वहाँ के लोगों से भी हमारा मिलना हो जाएगा, गांव भी जाना हो जाएगा। क्योंकि उस गांव में सीमा जो है उस गांव में काफ़ी टाइम पहले गई थी, जब वो छोटी थी, लगभग गालिबन कोई 5-6 साल की रही होगी, तब गई थी। उसके बाद 20 साल से वो कहीं गई नहीं थी। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं मतलब अब उसने अपने घर वालों को भी बोला था कई बार कि हम चलते हैं वहाँ पे, लेकिन कभी उसकी फैमिली उसको लेके गई नहीं थी वहाँ पे। कभी भी बात उठती तो वो लोग उन बातों को थोड़ा सा इग्नोर कर देते थे, टाल दिया करते थे। मतलब कि सीमा की जो फैमिली है वो भी उसको अपने नाना के घर नहीं लेके जाती ननिहाल में। अब सीमा क्योंकि शादी हो चुकी है तो वो सोचती है कि अब मैं जा सकती हूँ, अब मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत है ना? नहीं तो है, अपने हस्बैंड के साथ जाने का प्लान कर। बल्कि हस्बैंड को सिर्फ मनाने की ज़रूरत थी यहाँ पे। हाँ। क्योंकि आपको पता है शादी के बाद बीवियाँ जो होती है वो परमिशन नहीं मांगती हैं, वो बस बोल देती हैं और काम हो जाता है। जो मैरिड लोग हैं शायद वो समझ सकते हैं इस बातों को। अच्छा, तो अजय जो है वो ये कहते हैं कि मैंने जो है मतलब एक वीकेंड का छुट्टी लेकर के और फिर जो है मैंने इनको कहा कि भाई हम लोग एक प्लान बना करके और चले जाते हैं वहाँ पे। तो सैटरडे इनका ऑफिस रहता था, तो उस दिन की छुट्टी ले ली थी इन्होंने। संडे की तो छुट्टी वैसी थी, तो सैटरडे को जाना, संडे को आना, ये प्लान था इनका। तो ये लोग क्या हुए, सुबह निकल गए लोग। सुबह निकल गए, दोपहर तक जो है ये लोग अपने उस नाना जी के गांव पे ये लोग पहुंच चुके थे। अब जैसे ये लोग गांव पे पहुंचते हैं ना, तो क्या होता है कि वहाँ की एक बहुत ही बुज़ुर्ग औरत होती है, वो देखती मतलब वहाँ पे, मतलब वो देख करके जो है थोड़ा सा बड़ा अजीब नज़रों से देखती हैं उधर। और फिर अजय से कहती हैं कि सीमा का ना थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको जो है ना कहीं बाहर जाने मत देना, रात के टाइम पे मत जाने देना बाहर इसको, ऐसे कहा था। और अपनी लोकल लैंग्वेज जो होती है वहाँ पे वैसे उन्होंने कहा। तो अजय को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि यार मतलब ठीक है, हम गांव में आए हैं और गांव में कुछ इस तरह के रूल्स होते हैं, अनसेड रूल्स होते हैं, उनको इतना आप क्लियरली बताने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें भी मालूम है, हम एडल्ट हैं, हम लोग भी, हम भी गांव की लाइफ से हैं। बट इस तरीके से बोलना थोड़ा अजीब था। तो खैर उन बातों को थोड़ा इग्नोर करके कहा कि हाँ हाँ ठीक है हम ऐसे कर लेंगे। तो उतना बोल के लोग चले गए। अच्छा, इन्होंने क्या किया होता कि वो जो बंगला जो था वहाँ पे इन्होंने केयरटेकर को रखा हुआ था, जी। क्यों बहुत साल से कोई आता नहीं था, तो केयरटेकर को वहाँ रखा हुआ था कि वो उधर की थोड़ी देखभाल कर ले वहाँ पे। तो जब ये लोग आए थे वहाँ पे, तो केयरटेकर को इतना बोल देता कि कुछ 2 दिन का राशन वाशन वहाँ पे थोड़ा रख देना, और बाकी जो है तुम 2 दिन के लिए अपने घर चले जाना, जब हम जाएंगे तो फिर तुम्हें बुलवा भेजेंगे, तुम वापस इधर आ जाना। ठीक है, हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो पूरा जो बंगला जो था वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए वहाँ पे रह गया था। जी। अच्छा, अभी क्या करती है जो सीमा है ना, वो क्या करती है कि वो अजय को अपना पूरा वहाँ पे बंगला सब वहाँ पे दिखाती है। बोलती है कि यहाँ आंगन में हम लोग खेलते थे, यहाँ पे मामा ये करते थे, यहाँ पे मौसी जो है हमारे लिए कुछ वो आम का कुछ बनाती थी वहाँ पे। इस तरह की जो बचपन की जो भी यादें, जो थोड़ी बहुत इनको चीज़ें पता थी, वो इन्होंने इनको बताना शुरू करा। यहाँ पे पूरा जो घर के जितने भी कमरे थे, यहाँ ये कौन सा होता था, वहाँ पे कौन सा होता था, यहाँ पे नाना जी, वहाँ पे नानी, इस तरीके से। और घर के पीछे का जो बैकयार्ड का जो हिस्सा था वो भी दिखाया था वहाँ पे। अच्छा, उस बैकयार्ड में क्या था ना कि वहाँ पे एक पुराना सा कुआं था। वो कुआं जो था ना, जब सीमा लास्ट टाइम, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हम बोल सकते हैं, जब वो गई थी, तो वो कुआं जो था ना, मतलब उस टाइम पे उसने उसको आखिरी बार देखा था। तब वहाँ पे मतलब कुछ एक बात हो गई थी जिस वजह से जो है ना उसने मतलब वो कुआं जो है उसके बाद से पूरा खाली कर दिया गया था वहाँ से। और उसके बाद जो है ये लोग जाना वाना भी वहाँ पे बंद कर देते थे। तो उसने बताया था कि यहाँ पे कुछ एक बात कुछ हुई थी यहाँ पे, मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है, लेकिन उसके बाद मतलब हम यहाँ पे खेला करते थे काफ़ी ज़्यादा।
इस तरीके से। उसके बाद फिर जो है हम उस दिन के बाद से हम आज यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर लोग वापस आए, थोड़ा आसपास के जो लोग थे तो उनसे थोड़ा अपना मिले और फिर अपना खाना पीना करके ये लोग रात को फिर अपना सो गए। अच्छा, अब यहाँ से क्या होता है ना कि अजय जो है वो बताते हैं कि भाई जब मैं रात को लगभग 2-2:30 बजे के आसपास जब ऐसे मैंने करवट ली ना, तो ऐसे हाथ मेरा इधर को आ गया था, तो मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पे ना मेरी वाइफ थी नहीं, सीमा वहाँ पे थी नहीं। तो एकदम से मेरी आँख खुली, मैंने कहा कि यार सीमा यहाँ पे है नहीं, क्या कहाँ गई है फिर वो। मैंने थोड़ा रूम में भी इधर उधर देखा तो कहीं नहीं थी बेडरूम में, तो वो मुझे लगा शायद वॉशरूम गई होगी, तो मैंने वॉशरूम की तरफ देखा क्योंकि वॉशरूम जो था ना वो बेडरूम के साथ एकदम अटैच था, तो मुझे लगा शायद वॉशरूम गई होगी। तो मैंने वहाँ जाके चेक करा तो वहाँ पे भी नहीं थी, लाइट ऑफ थी वहाँ की। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये फिर गई कहाँ। उसका फिर मैंने पूरे घर में ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिली। उसके बाद फिर मैं बाहर आया, मुझे लगा कि बाहर वार तो नहीं चली गई। वो जो सुबह जो औरत जो बोल रही थी वहाँ पे, बुजुर्ग औरत की भाई इसको बाहर मत जाने तक, कहीं ऐसा नहीं कि बाहर चली गई होगी। तो मैं आंगन तक भी आया, मैंने आंगन में भी सब जगह देखा तो वहाँ पे भी नहीं थी। फिर उसके बाद मैं अपना ऐसे ही सोचता सोचता अंदर में जा ही रहा था, तभी जो है मुझे क्या हुआ, बाहर जो बैक साइड का जो दरवाज़ा था ना बैकयार्ड का, मुझे वो दिखा। मुझे ध्यान है कि अरे हाँ यार बैकयार्ड भी तो है, यहाँ तो हम लोग गए थे, यहाँ तो मैंने चेक ही नहीं करा, मैं यहाँ जाके एक बार चेक करता हूँ। तो जैसे वो वहाँ पे जाता है तो देखता है कि उधर सीमा खड़ी है, और सीमा खड़ी है, खड़ी तो खड़ी है लेकिन बहुत अजीब तरीके से खड़ी, बिल्कुल एकदम ऐसे स्ट्रेट होके खड़ी है। उसके बाल एकदम बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे उस पर, और कुएं के सामने खड़ी है। और सीमा की पीठ जो थी ना वो अजय की तरफ थी, यानी कि अजय जो है सिर्फ पीछे से सीमा को देख पाता था, इतना था। तो उसको लगा कि यार ये ऐसे यहाँ पे क्यों खड़ी है, वो भी कुएं के पास जाके, इतनी रात गई, कोई नॉस्टैल्जिक तो नहीं होगी ये कहीं पे। तो थोड़ा वो गया आगे जा करके। अच्छा, ये जैसे ही आगे बढ़ रहा था ना, इसने एक चीज़ गौर करी कि इसको जो है ना कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे कि सीमा जो है ना कुछ चांट कर रही थी वहाँ पे, कुछ बड़बड़ा रही थी वहाँ पे, जैसे पता नहीं कोई मंदिर था कि क्या था वहाँ पे। अच्छा, ये ना तो हिंदी लग रहा था, ना ही संस्कृत लग रहा था, ना कोई और लैंग्वेज थी, जो भी मतलब नॉर्थ इंडियन समझ नहीं आ रहा, बस समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही मतलब अजीब सी वर्ड्स में वो वहाँ पे कुछ बोल रही थी वहाँ पे। अब जैसे वो करीब जा रहा था वैसे वैसे वो साउंड बढ़ती जा रही, और बढ़ क्या रही थी बल्कि ऐसा लग रहा है गूंज रही है। अब वो गूंज रही है बिल्कुल उसके चारों तरफ में। तो जैसे ही वो अजय क्या करता है कि सीमा के कंधे पे हाथ रखता है ना, तो उसका वो बोलना एकदम बंद हो जाता है, एकदम बंद हो गया। अब उसके वो पूछता है कि सीमा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सीमा जो है एकदम धीरे धीरे जो है वो अपना गर्दन पीछे को मोड़ती है, मतलब पीछे की तरफ देखती है। जैसे ही अजय उसकी शक्ल देखता है, वो देखता है कि उसकी जो आंखें जो है ना वो बिल्कुल ही वाइट हो रखी है, यानी कि जो हमारी जो काली पुतली जो होती है ना ये आई बॉल्स, वो बिल्कुल ही नहीं, एकदम वो हो रखी है, सफ़ेद, पूरी वाइट हो रखी है वहाँ पे। तो एकदम से मतलब उसको ऐसे झंझोर करके और चिल्लाता है वहाँ पे, सीमा सीमा ऐसे करके चिल्लाता है। तो एकदम से क्या होता है कि वो एकदम से पास आउट हो जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर उसको लगा कि भाई ये एकदम से क्या हो गया यहाँ पे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन क्या है कि एक के बाद एक चीज़ें होती जा रही थी उधर। इसके बाद क्या हुआ कि उसको उठा करके और अपने बेडरूम में लेके उसको सुला दिया वहाँ पे बेड पे, कि अभी ये वहाँ पे सोती रही है और कल सुबह मैं इसको पूछूंगा कि क्या हुआ इसको। तो ये रात भर बैठा रहा। अब इसकी तो नींद उड़ चुकी थी, तो उसने कहा कि भाई मैं साइड में बैठा रहूँगा, और एक टक जो है ना सीमा की तरफ देखे जा रहा था कि कहीं कुछ उठ के ना जाना पड़े, उठ के, हाँ कहीं पे चली ना जाए, मालूम मैं सो गया कभी निकल जाए पीछे से, दोबारा फिर कुएं पे चली जाए। पिछली बार तो कुएं पे खड़ी थी, पता नहीं अब की बार छलांगी ना मार दे वहाँ पे। अच्छा, कुआं ओपन ही था या ढका? कुआं ओपन था। ये बड़ी अजीब बात थी कि कुआं जो है ना ओपन था वहाँ पे, जबकि कुआं जो है अगर आप पूरा घर खाली कर दिया, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, ऊपर से सूखा भी था वो, तो आपको बंद कर देना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन वो खुला था वहाँ पे, जब ये लोग सुबह गए थे तब भी और जब रात को गए थे तब भी। अच्छा सॉरी। तो इसके बाद फिर क्या होता है, सुबह हो जाती है और सुबह जो है सीमा की आंखें खुलती है सुबह, और अपना जो अजय जो है इससे पूछता है कि भाई आपको जो है कल रात की कुछ बातें आपको याद हैं कि क्या हुआ था। कहा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, उसकी थोड़ी तबीयत भी पूछी वहाँ पे कि मतलब की तबीयत कैसी है अभी, मतलब थोड़ा थकावट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कहा कि नहीं बस मेरा थोड़ा सा सर हल्का सा भारी मुझे लग रहा है, और बाकी ऐसा तो मुझे और कुछ तो फील नहीं हो रहा है। तो पूछा भी कि मतलब तुम्हें सच में मतलब कल रात को कुछ भी याद नहीं है। तो कहा कि नहीं मुझे कल रात को कुछ भी याद नहीं है। तो सारी बातें बताई। फिर जब बहुत इंसिस्ट करा सीमा ने कि भाई ज़रा बताओ कि बात क्या हुई है, तो फिर अजय ने सारी बात वहाँ पे बताई कि कैसे कैसे तुम गायब हो गई थी, फिर तुम मिली कैसे, किन हालातों में, कुआं हुआ, सब कुछ बताया। बताने के बाद जो है ना थोड़ा सा जो है ये डर गई, सीमा थोड़ी सी डर गई।
अजय तो पहले ही डरा हुआ था, सीमा भी डर गई। अब इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों डिसाइड करते हैं, देखो संडे तो आ ही गया है, आज हमें वैसे भी निकलना था, हम जो शाम का निकलते हैं हम अभी निकल जाते हैं जी। अभी बैग पैक करो और अभी निकल जाओ यहाँ से। खाना वाना भी कुछ अपने करने की ज़रूरत नहीं, कल रात को हमने खा लिया, सो वही बहुत है, रास्ते में हम ढाबे में कहीं खा लेंगे, अभी निकलते हैं हम यहाँ से। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चले जाते हैं, ये इवन केयर टेकर को फ़ोन भी नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि केयर टेकर को वहाँ पहुँच के फ़ोन कर देंगे, अभी यहाँ से निकलो, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही है यहाँ पे। अब क्या होता है कि लोग गाड़ी में बैठ करके जैसे ही लोग गाँव से ज़रा सा मतलब गाँव का जो आउटर बाउंड्री जो है, जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं ना ये लोग, तभी क्या होता है कि 10-11 साल का बच्चा जो है ना वो इनकी गाड़ी के एकदम सामने आ जाता है। ऑल वजन मतलब कहीं भी देखा नहीं, दूर दूर से भी एकदम से सामने आ गया। अजय ने एकदम से ब्रेक लगाया, लेकिन उसको लग गया कि हाँ गाड़ी जो है बच्चे को टच कर गई है। और टच कर गई मतलब कि यार कुछ हो गया होगा कांड यहाँ पे। इन लोगों ने फटाफट से गाड़ी रोक करके चेक करा, यहाँ पे चेक करा तो देखा कि यार बच्चा तो है नहीं उधर, बच्चा है नहीं। उन्होंने गाड़ी के नीचे देखा एक बारी, क्या पता बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया हो। हाँ। गाड़ी के नीचे देखा, वहाँ पे भी नहीं है, और कुछ खून उनका भी कुछ वो ड्रॉप वहाँ पे नहीं है। क्या ये बच्चा नहीं दिख रहा, बॉडी नहीं दिख रही, खून नहीं दिख रहा, तो ये गया कहाँ यहाँ से। इनको लगा कि यार कुछ पक्का ना यहाँ पे गड़बड़ हो गई, एक्चुअली में था नहीं था, वो भी हाँ नहीं पता। क्या था, छलावा था या हमारे मन का वहम था, क्या था। अच्छा वहम भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ने देखा था, अजय और सीमा दोनों ने देखा था, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि किसी एक का वहम होगा या एक थका हुआ था, बिल्कुल ही दोनों के साथ ये था। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं भाई अभी हम यहाँ से निकलते हैं, बाद में देखते क्या होना है, अभी हम पहले अपनी जान बचाते हैं। पहुँचे वहाँ पे। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन जो है ना थोड़ा सा सीमो को रिकवर होने में टाइम लग रहा था, 2 दिन बाद रिकवर हो गई अपना नॉर्मल। अच्छा इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही रिकवर हो जाती है ना ये, इनको फ़ोन आता है, अजय को फ़ोन आता है, कहा कि हम जो है ना फलाने थाने से हम बोल रहे हैं और हमें बस आपसे ये जानना है कि क्या पिछले अभी जो लास्ट संडे जो अभी गुजरा है आप फलाने गांव में गए थे। कहा कि हाँ जी गए थे। तो कहा कि हमें जो है ना मतलब कि कहीं एक रिपोर्ट हमें मिली है कि आपकी गाड़ी से कोई 10-11 साल का बच्चा टकराया है। तो अजय बोलता है कि हमें तो उस बच्चे का पता ही नहीं, वो बच्चा आया कहाँ से। कहा कि आप एक बारी शांत हो जाइए, आप एक बारी जो है ना हमारे स्टेशन में आप आ जाइए, पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपसे कुछ बात करनी है। मतलब अभी तक ये कंफ्यूज थे कि बच्चा सच में था नहीं था, हुआ तो हुआ क्या, और अभी पुलिस स्टेशन कॉल आ गई है। हाँ, इसका मतलब बच्चा था कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब कैसे था ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो कहा कि अब घबराइए मत, हम आप पे कोई चार्जेस हम प्रेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम आपको एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको बुला रहे हैं, और हस्बैंड वाइफ दोनों आप आइए, ठीक है। तो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। पहुँच करके क्या होता है कि एक पुलिस वाला जो है इनको वहाँ की CCTV फुटेज दिखाता है। वो ये देखते हैं कि फुटेज में एक 10-11 साल का बच्चा जो है ना उसमें विजिबल है, इनकी गाड़ी विजिबल है, वो बच्चा इनकी गाड़ी से टकराए ये भी दिख रहा है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद ये कहीं भी नहीं दिख रहा है। अच्छा फिर क्या होता है कि ये गाड़ी लेकर के चले गए थे, तो उसके बाद उनको लगा कि क्या पता शायद बच्चा यहीं के दिख जाए, लेकिन बच्चा इनको कहीं पे भी नहीं दिखा। इन्होंने पूरा फुटेज इन्होंने चेक कर लिया, लेकिन लड़का वो जो बच्चा जो था वो कहीं नहीं दिखा। इसके बाद फिर ये लोग क्या करते हैं कि वो स्पॉट पे भी उन्होंने एक बारी 5 किलोमीटर के रेडियस में उन्होंने वहाँ पे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन कहीं भी वो बच्चा दिखा नहीं, ना उसकी बॉडी मिली, ना कहीं खून का कुछ मिला। आसपास भी जैसे जंगल नदी वगैरह जो भी था सब जगह उन्होंने ढूंढा, लेकिन इसका कोई सुराग मिला ही नहीं। पुलिस को भी नहीं मिला। और गाँव लोगों को भी पूछा तो गाँव वाले भी कुछ बता नहीं पा रहे थे कि भाई कौन है यहाँ पे क्या है। तो बड़ी अजीब सी इनको ये चीज़ लगी। तो उन्होंने कहा कि देखें हमने जो है केस जो है हमने ये बोल करके बंद कर दिया है कि भाई पक्का सिक्योरिटी फुटेज में कुछ ग्लिच आया होगा, कुछ ग्लिच की वजह से जो है ये हमें ऐसे दिखा रहे हैं, इसलिए हम आप पे कोई चार्जेस प्रेस नहीं कर रहे हैं। यानी कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ग्लिच है बस ये। ऊपर से क्या कोई बॉडी भी नहीं दिख रही है, और आपकी गाड़ी पे भी जो है कोई खून के कोई निशान कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ऑल्दो इनको जब अजय बताते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ था, जब लगा था तो हमें महसूस हुआ था कि गाड़ी से कोई टकराया है, लेकिन चेक करने पे वहाँ पे दिखा ही नहीं था। अच्छा इसके बाद फिर क्या होता है कि इस पुलिस इंसिडेंट वाले चीज़ को जो है ना 1 महीना और बीत जाता है। तब तक जो है ये लोग चीज़ें भूल चुके थे, जो भी सारी चीज़ें हुई थी ये लोग ये भूल चुके थे वहाँ। इसके बाद क्या होता है कि अचानक से सीमा को जो है ना अपने घर के थोड़े मतलब एल्बम वगैरह देखने की उसको पड़ी थी। उसको लगा कि यार एक बारी मैं देख लेती हूँ एल्बम, मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है, अपने घर वालों की वजह से मुझे याद आ रही है। तो उसने क्या करा, एल्बम को ऐसे पलट रही थी, देख रही थी सबको, अपनी शादी वादी की तस्वीर भी थी वहाँ पे, कुछ पुरानी तस्वीरें भी थी, वो सब देख रही थी। देखते देखते क्या हुआ ना, एकदम से एक फ़ोटो पे सीमा की नज़र गई। अब वो
एक फ़ोटो की तरफ देख करके जो है ना ज़ोर से जो है चिल्लाती, अजय अजय जल्दी यहाँ पे आओ। अब अजय जो है वो अगले रूम में जो है लैपटॉप में कुछ काम करता, तो फटाफट लैपटॉप छोड़ करके भाग के आया वो, कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ सीमा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कहा कि ऐसे उसने कहा ये देखो यहाँ पे। तो उसने क्या करा, अजय ने देखा कि उस फोटो में जो है ना वहाँ पे वही लड़के की फ़ोटो थी जो लड़का इनके गाड़ी से टकराया था। अब इनको लगा कि वो लड़का जो है इस फोटो में क्या कर रहा है। इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि जब उस फोटो को उन्होंने उसमें से एल्बम से जब निकाला ना, तो ये लोग क्या कर रहे थे, फोटो को ऐसे देख रहे थे, देखते देखते क्या हुआ कि गलती से क्या, मतलब गलती से बोले या अनजाने में बोले या बाय चांस बोले कि वो ना फोटो को ऐसे और एक लाइट के पास लेकर के आ गए थे, वहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहे थे तो लाइट के पास आ गई। तो इन्होंने देखा कि पीछे कुछ लिखा हुआ से निशान लग रहा है। पलट के जब देखा ना तो उस पर 3 चीज़ें लिखी हुई थी। पहला तो लिखा था राघव, फिर लिखा था 1986 और फिर लिखा था कुएं में गिरकर मौत हुई। यानी कि जो मैसेज जा रहा है कि ये जो लड़का है इसका नाम राघव है, 1986 में इसकी कुएं में गिर के मौत हुई। लेकिन भाई बात वह कि ये फ़ोटो इनके पास कैसे आई, यानी कि इनका हो सकता है इनकी फैमिली कोई रिलेशन इसके साथ में, एग्जैक्टली क्या बात है? सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पूछनी चाहिए थी विकास भाई, हाँ कि अगर ये फ़ोटो 40 साल पुरानी है, हाँ, तो बच्चा कैसे वहाँ पे आ गया इनके सामने। और एक चीज़ तो मैं आपको और भी बताने वाला हूँ, वो जो फ़ोटो जो थी ना, उस फोटो में क्या था, वो बच्चा तो था बट वो बच्चा पता कहाँ था? कहाँ? उस कुएं के पास में उसकी फ़ोटो थी। और भी लोग थे वहाँ पे, लेकिन कुएं के सबसे पास में बच्चा खड़ा था और उस कुएं के पास की फ़ोटो थी ये। और लोग कौन थे बाकी? और बाकी इनके फैमिली के लोग थे, कुछ आस पड़ोस के, हाँ सीमा के फैमिली के लोग थे, मतलब इनके जो ननिहाल साइड के जो थे उनके फैमिली के लोग थे, और कुछ गांव वाले के थे, ऐसे थे, और आस पड़ोस के जो लोग थे उनकी फ़ोटो थी। उसमें ये बच्चा भी था और बच्चा बिल्कुल एकदम पास में था वहाँ पे, ये था। अब ये थोड़ा सा अजीब हो गया था कि यार इसी कुएं के पास वाली फ़ोटो हमें इस लड़के की क्यों मिली? लड़के की फ़ोटो हमें चाहे कहीं से भी मिल जाती। पहली बात तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और मिली भी तो हम यहाँ तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस कुएं के पास में क्यों मिल गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि सीमा जो है ना अपने जो जितने भी रिश्तेदार थे, मामा साइड के जितने भी थे, उनको एक एक करके फ़ोन करके पूछती है कि मामा मौसी जो भी हैं, तो उनको पूछते हैं कि ये जो हमारे जो नाना जी का जो ये घर जो था, जो बंगलो था, वहाँ पे जो कुआं था ना उसका कुछ सीन था क्या, कुछ बात थी क्या? अब जैसे ये लोग कोई जनरल बात करते ना तब तो हाँ ये वो ठीक है, तब तो ठीक था, लेकिन जैसे ये वाली बात उठाते ना सीमा किसी से भी, सारी चुप। इसकी बस एक मौसी थी जिससे बहुत अच्छी खासी बनती थी, तो उस मौसी ने जो है ना, अच्छा मौसी से वो कुछ छुपाती भी नहीं थी, सारी बात बता रही थी। मौसी जो है ना उसने बस इतना कहा था कि बेटा इस चीज़ के बारे में तुम ना जानो तो वही अच्छा है, इसके बारे में तो हमने अपने बच्चों तक को भी नहीं बताया है, हमने अपने बच्चों तक को भी नहीं बताया। ये इस राज से दूर रहती थी, इस राज से दूर है ये, बस हम जितने भी तुम्हारे जितने भी मामा मौसी मम्मी वगैरह जो है ना, ये सिर्फ इतनों को ही राज पता है, और तुम इसको ना जानो तो अच्छा है। तो बहुत ज़ोर देने पे पूछा भी कि मतलब कि क्या है वहाँ पे, तो कहा कि बेटा इतना समझ लो एक बुरी शक्ति वहाँ पे है, और जैसे तुम बता रही हो ना तुम उसके पास में गई थी, तुम ये समझ लो कि तुम बच के आ गई। अगर तुम हमें बताती ना कि तुम वहाँ पे ऐसे ऐसे जाने वाली हो, हम तुम्हें जाने ही नहीं देते वहाँ पे। ये था। तो यानी कि एग्जैक्टली क्या कारण है, कौन है राघव, क्या हुआ उसके साथ, कुएं का क्या रिलेशन है? अच्छा ये फैमिली जो है, इस फैमिली के साथ ही कुछ होता है या बाकी सब लोगों के साथ भी हो सकता है? फैमिली के साथ है, क्योंकि केयरटेकर जो है ना वो इनकी फैमिली का नहीं था। वही, हाँ, केयरटेकर वहाँ पे रह रहा था ना, तो वो अपना बिंदास रह रहा था, उसने कहा कि उसको कोई कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। बल्कि एक चीज़ और हुई थी, मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे मिस कर गया था। जब ये लोग वहाँ पहुंचे थे ना, अजय और सीमा जब उस बंगलो में पहुंचे थे, सैटरडे को जब पहुंचे थे ये लोग, तो केयरटेकर एक चीज़ ना वहाँ पे उनको बोल रहा था कि कई सालों बाद जो है ना इस बंगलो में किसी ने कदम रखा है, वरना 20 साल से ये बंगलो एकदम खाली पड़ा था, कोई नहीं जाता वहाँ पे, कोई नहीं रहता था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि इसको लोगों ने छोड़ दिया यहाँ पे। अब सोचने वाली बात ये है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पे जो है प्रॉपर्टी कोई ऐसे खाली छोड़ता नहीं है। वो बंगलो कह रहे थे कि काफ़ी बड़ा था, मतलब इतना बड़ा बंगलो था कि वहाँ पे जो है ना हम सबकी फैमिली वहाँ पे जाके सेटल हो सकती थी उधर आराम से, पूरी जॉइंट फैमिली, जैसा आपने हम साथ साथ है मैं जैसा आपने देखा होगा जैसे घर था, एकदम वैसा था, सब कोई वहाँ पे हंसी खुशी रह सकता था। यानी सोचने वाली बात तो है कि इतना बड़ा बंगला और 20 साल से कोई आया नहीं है, कोई आया, क्लेम करने तक को नहीं आया वहाँ पे कोई। और उनके बच्चों को, जैसे मामा के बच्चों को, मौसी के बच्चों को, अब तो खैर वो बड़े हो गए हैं, तो उन तक को भी नहीं पता था कि भाई ऐसा भी कोई बंगलो एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो तगड़ा राज है भाई, कुछ तगड़ा राज वहाँ पे था।
तो नहीं पता लगा वो राज? कभी पता लगा नहीं। बस इसके बाद से इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई अब चाहे कुछ भी हो जाए उस बंगलों की तरफ हमें नहीं जाना है। अच्छा, आपने एक चीज़ और सोची होगी कि अजय के साथ ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हुई? अजय के साथ सीमा के साथ तो डे 1 पे हो गई, डे 1 पे हुई, केयरटेकर के साथ नहीं हुई, अजय के साथ नहीं हुई। क्योंकि अजय जो है वो भी तो उनकी ब्लड लाइन का नहीं था ना, यानी कि उनकी जो ब्लड लाइन उनके साथ उन्हीं के से साथ होती में है। हो रहा है ये। यानी कि जो भी वो शक्ति है, जो श्राप है, वो उनकी ही ब्लड से जो रिलेटेड है उस पर आएगा, उस पे आ रहा है ये। वो जो भी है, जो जिसको भी अफेक्ट कर रहा है ना, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को अफेक्ट कर रहा है वहाँ समझा भाई। बाकी बैक स्टोरी तो हमें नहीं पता है। मैं चाहूंगा लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि वो क्या सोचते हैं, क्या इसके पीछे का राज हो सकता है, वो हाँ, हमें ये चीज़ बताएं। देखने में बड़ा मज़ा आएगा। हाँ यार, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। लेट्स सी लोग क्या कहते हैं, या फिर अगर किसी के आसपास की कहानी है तो वो भी बता सकता है, उसको शायद पता हो। बाकी भाई यहाँ पे ना हमने कुएं की बात की, श्राप की बात की जो उसकी ब्लड लाइन से है। जब भी श्राप की बात आए, किसी भूत प्रेत की बात आए ना, तो एक चीज़ बड़ी हिट करती है, डेट इज़ चुड़ैल डायन। एक स्टोरी आप बता रहे थे मुझे ऑफ कैमरा डायन की, जो कि यूपी की ही है शायद। वो डायन के बारे में क्या कहानी थी भाई? जी भाई ये कहानी जो है ये भी यूपी से है, बट ये वेस्टर्न साइड में कहीं आ जाती है ये कहानी जो है हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, और ये कहानी जो है उनके चाचा ने उनको बताई थी जी। लेकिन उनके चाचा के बचपन की बात थी, उन्होंने सब्सक्राइबर को बताया और उन्होंने हमें बताया। इस तरीके से है ये, और यहाँ से आप फिर ऑडियंस तक ये जा रहे हैं। अच्छा, इनके चाचा जो है ना ये बताते हैं कि लगभग कोई बहुत पहले की बात थी ये। तो इनके चाचा जो है ना बचपन में, मतलब कि ये वहाँ पे अपने गाँव में रहते थे, तो गाँव इनका बड़ा हंसी खुशी वहाँ पे था, जैसे नॉर्मल बाकी जितने गाँव रहते हैं बिल्कुल वैसे ही था। अब वहाँ पे क्या था ना कि सुबह के टाइम पे आप पूरे गांव में कहीं पे भी घूम सकते हैं, लेकिन शाम होती क्या होता है, खासतौर पे सनसेट के बाद जो है ना, एक जगह ऐसी है जहाँ के लिए बोला जाता है कि आपको वहाँ पे कभी कतई जाना ही नहीं है, और वो है गांव का एक बहुत ही पुराना नीम का पेड़। अब आपने कई बार पीपल के पेड़ के बारे में सुना होगा, बरगद के पेड़ के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे नहीं जाना। नीम के पेड़ का क्या सीन है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए हमें ये बताया गया है कि नीम का जो पेड़ है ना, उसके पास में सनसेट के बाद हरगिज नहीं जाना है। दिन में जा सकते हैं, दिन में कभी भी आप जाएं, दिन में आपको जो मर्जी करना आप कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन जैसे ही सनसेट हो गया उसके बाद आपको वहाँ पे ठहरना ही नहीं है। ये चीज़ थी। अच्छा, क्या होता था कि जो लोग ठहर जाते थे, अब मैं बताता हूँ कि जो लोग नहीं ठहरे होते तो ठीक है, लेकिन जो लोग ठहर जाते थे या कभी गुजरते थे वहाँ से, तो उनके साथ क्या होता था। देखिए, गांव में ऐसा बताया जाता था कि वहाँ पे दो चीज़ें होती थी, या तो कोई बेहोश मिलता था या तो कोई मरा हुआ मिलता था अगली सुबह। ठीक है। अच्छा, मरा हुआ भी कैसे मिलता था, उसकी पूरी बॉडी में जो है ना एक खरोच का निशान नहीं होगा, लेकिन उसके जो दोनों पैर जो है ना नीचे के, मतलब जो एड़ी का जो पार्ट रहता है वो बिल्कुल 180 डिग्री मोड़ के रखा होता है। उल्टे हो गए पैर, एकदम उल्टे, जैसे ऐसे ना बिल्कुल इस तरीके से हो जाएंगे यहाँ, जैसा हम चुड़ैल के जैसे इमेजिन करते हैं। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद चुड़ैल वहाँ की जो थी वो अपना एक साइन देना चाहती है। एक होता है ना कि भाई हमने, जैसे आपने कभी आपको ये रिलेट करा के बता दो, जैसे आपने अगर जोरो देखी होगी कभी, जोरो का आपने नाम सुना होगा, तो जेड करके ऐसे मार्क छोड़ता था, ऐसे समझ लीजिए कि इसका भी था कि भाई मैं भी ऐसे मार्क छोड़ूंगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि चुड़ैल का मैंने जिक्र कर दिया, तो चुड़ैल के बारे में कहा जाता है वहाँ पे उस चुड़ैल का वास था, उस नीम के पेड़ के आसपास, उस नीम के पेड़ के आसपास जो है एक चुड़ैल का वास था। और चुड़ैल जो है ना अगर किसी को दिख जाती थी तो उनके साथ दो में से कोई एक चीज होती थी यहाँ, या तो बेहोश या तो भाई आप मर गए यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद बॉडी मिलती किस हाल में थी, अगर कोई मर गया तो वो उसके पैर को ऐसे उल्टा करके जो है ना उसको वहां से बांधा होता था, यानी कि पैर ऊपर है और सर नीचे है, मतलब पेड़ से लटकाया हुआ। हाँ जी, एक तो पैर मुड़े हुए और ऊपर से लटका भी दिया, और पैर ऊपर को है, सर नीचे को, इस तरीके से उल्टा लटकाया यहाँ पे। अगर कोई बेहोश है तब तो वो पेड़ के साइड में पड़ा मिलेगा आपको। अच्छा, जो बेहोश होते थे उनसे जब बाद में बात की जाए तो वो बताते थे कि क्या देखा उन्होंने? हाँ, बताते थे वो कहते थे कि उन्होंने क्या हुआ था कि किसी के रोने की उन्होंने आवाज़ सुनी थी, किसी औरत के रोने की आवाज़ इन्होंने सुनी थी। अब जब ये सुनते हैं वहाँ पे तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि यार इतनी रात गए, किसी औरत की आवाज़ यहाँ पे उनको कैसे आ रही है। अच्छा, ये वो लोग होते थे जो या तो गलती से वहाँ से गुजर के जा रहे थे, या तो पता नहीं था, या तो इनकी बहुत मजबूरी होती थी कि भाई हमें यहीं से गुजर के जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा रास्ता ही यहीं से होके जाता है। तो ये सोच के, या कई होते थे कि भाई हम नहीं मानते तो अंधविश्वास है, इस तरीके से। लेकिन कहते थे कि हमें किसी औरत के रोने की आवाज़ हमें आती थी, और अगर हम उस औरत से पूछते थे कि बहन जी आपको क्या हो गया है, मतलब उस टाइम पे बहुत डिसेंट लोग थे तो मदद करने को वाकई आगे आते थे वो, तो पूछते भी थे कि बहन जी आपको क्या हुआ है, क्या बात है, तो कहते कि मुझे घर जाना है। वो औरत कहती थी मुझे घर जाना है। कहते कि आपका घर कहाँ पर है, तो कहते कि वो मेरा घर जो है ना आप मुझे लेके चलो, मैं आपको बता दूँगी।
अब जैसे वहाँ पे क्या करते हैं कि अपना वो शक्ल दिखा देती थी, शक्ल देखते ही क्या होता था कि वो बेहोश हो जाते थे। अब बेहोश क्यों होते थे? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते थे या कोई भी एक बात होती थी। मतलब उनका शक्ल थोड़ी सी अजीब सी होगी जो अजीब नहीं, मैं कहूँगा डरावनी थी। डरावनी, हाँ। इतनी डरावनी थी कि इंसान जो वो देखते ही बेहोश हो जाए वहाँ पे, बेहोश हो जाए या उसके दिमाग में कुछ अजीब असर कर जाए, इनमें से कोई एक चीज़ इनके साथ हो जाती थी। एटलीस्ट जिंदा बच जाते थे, ये बड़ी बात थी। अच्छा, अब ये एक हमें चुड़ैल का डिस्क्रिप्शन हमें मिल चुका है, पेड़ का हमें मिल चुका है, और जो विक्टिम्स थे हमें उनका पता चल चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था ना कि जो गांव के ना कुछ ऐसे बांके जिसे बोलते हैं हम लोग, यूपी लैंग्वेज में काफ़ी उनको बांके बांके कहा जाता है। तो ये बांके लड़के जो थे ना, तो इनमें से 4-5 थे। तो ये कहते थे कि बाकी का मतलब कैसे? बांके मतलब ऐसे होते हैं लड़के कि ये काफ़ी ना मतलब कि होते हैं कि गर्म खून होता है इनका, हाँ, हाँ। दबंग टाइप के थोड़े से होते हैं, और लाइक किसी से डरते नहीं है, अपनी मन की करना जैसे रहता है वो। मतलब कि हम देखेंगे क्या है, इस हाँ, टाइप का। जैसे मतलब गोविंदा का एक गाना था ना, मेरी मर्जी, हाँ, हाँ, हाँ। बस वो गाना आप सुन लीजिए, बाकी क्या होते हैं उसमें सारे डिफाइन करके रखा हुआ है। मैं इतना ही कर पाऊंगा। समझ गया। अच्छा, तो ये जो है ना, ये कहते हैं कि भाई हम इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते हैं, ये लगता है कोई शैतान कोई होगा, कोई मतलब ऐसा शैतानी कर रहा होगा, या कोई बदमाश हो सकता है जो हम गांव वालों को नुकसान पहुंचा रहा होगा। इनका भी इंटेंशन बुरा नहीं था, बस ये चाहते थे कि गांव वालों को जो कोई भी परेशान करे ना, हम उसको धर दबोचे, इनका ये था। तो ये 4 लड़के थे। तो 4 लड़के क्या करते हैं कि एक एक हाथ में अपना लालटेन पकड़ करके और खड़े रहते हैं, देखते हैं कि भाई नीम के पेड़ के पास आता कौन है वहाँ पे, या आती कौन है वहाँ पे, क्या पता कोई गिरोह हो उसके पीछे जो काम कर रहा हो, इनको ये भी लग रहा था। अच्छा, ये गिरोह का इसलिए क्योंकि ज़रा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा ये, क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था ना कि गाँव में, कई गाँव में ऐसा सुनने को मिलता था, इवन मेरे दादाजी के गाँव में भी ऐसा कहा जाता था कि ये कुछ ऐसे गिरोह होते थे जो कि भूत का और पिशाच का, इन सब का ना कहानी गांव वालों में फैला दिया करते थे, और इसकी आड़ में ये लोग गलत काम अपने करते थे। ये तो खैर आज भी होता है, जो मैक्सिमम जो हॉन्टेड साइट्स हैं जहाँ पे लोग का आना जाना बंद है डर के मारे, वहाँ पे यही चीज़ें होती हैं, नशे की चीज़ें होती है, ट्रैफिकिंग होती है, वो सब होता है मैक्सिमम केसेस में ये होता है। अभी हम शायद थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं भाई। तो उनको लगा कि शायद यही लॉजिक उन्होंने भी दिया कि क्या पता ऐसा कोई कर रहा हो यहाँ गाँव में और हमें इस चीज़ का पता ही ना हो। तो मतलब गाँव लोगों ने बहुत समझाया भी। अब गाँव वाले जो थे वो इतने डरे हुए थे कि इन लड़कों की बात मान ही नहीं रहे थे। तो इन लड़कों ने कहा कि भाई हम जाएंगे, हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो इनके माँ बाप ने बहुत बोला भी बहुत, लेकिन ये समझ नहीं रहे थे। इन्होंने मतलब होते ना कि भाई आप गर्म खून है, आपको जाना ही है, आपने जो करना है, आपने जो ठान लिया वो आप करके रहोगे यहाँ पे। तो इनका भी ऐसे था कि लोग चले गए वहाँ पे। अच्छा, जब गए तो सनसेट का ये लोग इंतज़ार करते थे। जैसे सनसेट हो गया उसके बाद ये लोग वहाँ पे रुके। आधा घंटा हो गया, आधे का 1 हो गया, 1 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया, 4 घंटा हो गया, कोई आए ना यहाँ पे। अब इनको लगा कि लगता है हम यहाँ पे है ना इतने देर से, इसीलिए लगता है कोई आया नहीं इधर। चलो बाद में कभी हम देख लेंगे। अब जैसे क्या होता है कि निकलने को हो रहे थे ना, जो इनके ग्रुप का जो लीडर जो था ना, वो पेड़ के ज़रा करीब था। तो उसने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं, वापस गाँव चलते हैं, यहाँ पे शायद कोई आज आए ना। तभी क्या होता है कि जैसे ये लोग ऐसे पीठ करते हैं ना, पेड़ की तरफ जैसे पीठ करते हैं और चलने को हो रहे होते हैं, इनको पीछे से आवाज़ आती है, आवाज़ किसी के रोने की। और आवाज़ भी इस तरह की आ रही थी जैसे कि एकदम गूंज रही हो आवाज़ है, जैसे यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। तो पहले लोगों ने देखा कि भाई ये कौन है यहाँ पे, कहाँ से रही है आवाज़। तो लालटेन उन्होंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया, इन्होंने लालटेन जो थे ऊपर कर लिए, ऊपर कर इन्होंने ऐसे देखा। जो लीडर जो था ना ग्रुप का, वो क्या है कि वो थोड़ा सा उसने देखा कि हाँ वहाँ पेड़ के पास में जो है ना एक परछाई कोई दिख रही है, मतलब कि एक ह्यूमन आकार वहाँ पे दिख रहा है कि कोई होगा वहाँ पे। तो थोड़ा सा पास जाते हैं वहाँ पे कि हाँ भाई कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो यही बोलती है कि मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर ले चलो, मैं बेगुनाह हूँ, ऐसे से बोली थी वहाँ पे, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। कहा कि कुछ नहीं किया वो तो ठीक है, वो तो पंचायत डिसाइड करेगी, वो तो पंचायत फैसला करेगी, लेकिन तुम हो कौन, तुम अपना शक्ल तो दिखाओ, चेहरा तो दिखाओ, तुम अपना कौन हो तुम। अब ये ना थोड़ा सा पास चला गया। बाकी 3 बंदे जो थे ना वो थोड़े से डर गए थे, उनको लग रहा था कि नहीं यार यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी सीरियस हो सकती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला भी था कि भैया भैया आप मत जाओ वहाँ पे, मतलब ऐसे बोल रहे हैं भैया भैया बोलते हैं जैसे। तो कहा कि भैया आप मत जाओ आगे, पता नहीं क्या हो कौन हो। तो बोला अरे यार चुप रहना, ठंडक तो कुछ नहीं होता, मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे। अब जैसे ये पास गया वहाँ पे, लालटेन थोड़ा सा करीब किया, उसने अपने शक्ल दिखा दिया जी। शक्ल जो था, जो बाकी 3 लड़के थे ना वो बेहोश तो नहीं हुए वहाँ पे, लेकिन उन्होंने रफली थोड़ा बहुत देखा था। तो इन्होंने बताया कि शक्ल जो है ना बहुत कटी छिली थी, एकदम जला हुआ था, बहुत ज़्यादा मांस ऐसे ऐसे लटक रहा था, बहुत मतलब मैं इतनी डिटेल में मैं जा नहीं सकता, इतना गंदा वाला उसका शक्ल हो रखा था वहाँ पे। अब ये देख करके जो तीनों जो है ना वहाँ से भाग निकले,
और मैं बोला भी था भैया भागो भैया भागो भैया भागो। अब भैया जो है ना वहाँ पे वो उधर ही है, वो भाग नहीं रहा, वो जैसे वो बिल्कुल ही वहाँ पे जम सा गया, वहाँ पे उससे चला नहीं जा रहा, मतलब वो भाग पा नहीं रहा है, कुछ कर भाग नहीं पा पा नहीं रहा रहा, है। एकदम कुछ कर नहीं पा रहा वहाँ पे, मतलब वो डर के मारे जम गया वहाँ पे, उसने शक्ल ही वैसे देख ली वहाँ पे। तो ये था कि क्यों शक्ल देख के कई लोग ऐसे बेहोश हो जाते थे, ये तो फिर भी थोड़े हिम्मत वाले थे तो ये भाग के आ गए और थोड़ा डिस्टेंस में भी थे। तो इसके बाद फिर क्या होता है ये घर पे आके इनके मम्मी पापा को बताते हैं कि भैया जो है वहाँ पे वो ऐसे ऐसे हैं, तो उन्होंने वो शक्ल देख ली। अब इनके मम्मी पापा जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, सारे गाँव वाले को इकट्ठा किया, बहुत हिम्मत करके लोग वहाँ पे पहुँचे कि चलो हम सारे गाँव वाले हैं तो शायद कुछ हो ना वहाँ पे। जब जाते हैं तो देखते हैं कि लड़का वहाँ पे ऐसे बैठा है, बेहोश नहीं है लेकिन जैसे होता है ना कि बेजान हो गए हो आप, बिल्कुल ही पैरालाइज से हो गए हो, बिल्कुल वैसे बैठा वहाँ पे, मतलब हाथ पैर मूव कर रहे हैं लेकिन एकदम सदमे खा के जैसे बैठा है वहाँ पे, एकदम यूँ ऐसे करके। तो जाके उसकी मम्मी उसको पूछती है कि बेटा 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 तू ठीक तो है, बेटा तू ठीक तो। पहले तो उनको लग रहा था कि शायद बेटा गया, लेकिन जान में जान आ गई कि चलो बेटा जिंदा है, मरा नहीं, बेहोश भी नहीं हुआ। ये था वो शायद पहला ऐसे इकलौता केस था जहाँ पे ना वो मरा ना ही वो बेहोश हुआ, ये चीज़ थी। लेकिन उसकी हालत भी सही नहीं थी। लेकिन उसकी हालत भी ठीक नहीं हाँ। थी। अब ये क्या करते हैं, उसको उठा करके मतलब लेकर के सारे बंदे और उसको लेकर के घर पे आते हैं। अब घर पे आ रहे तो देख रहे हैं कि वो जो है ना एक बात बड़बड़ा रहा है कि वो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया है, वो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया है, वो इतना बड़बड़ा रहे हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यार भैया की हालत पता नहीं क्या हो गई है, भैया के दिमाग पे असर हो गया, क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। और मम्मी जो है उनकी वही बेटा बेटा शांत हो जा, बेटा तू ठीक हो जा, पापा भी उनके वही कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है, अगला दिन आता है। अगले दिन वो भैया जो लड़का जो था गायब, गायब, अचानक से गायब। किसी ने बाहर निकलते देखा नहीं, किसी ने उनको रास्ते में देखा नहीं, गांव में किसी ने नहीं देखा, कहाँ गया वो। अब इसके बाद ढूंढने लगे यहाँ वहाँ पे भी, कहीं मिले नहीं। अब इसके फिर क्या होता है कि रात आती है और अपना फिर बाद में सब अपने घर पे आ जाते हैं। इनको लगा कि भाई सनसेट आ चुका है यहाँ पे, अब हम यहाँ से बाहर निकल नहीं सकते, खास तौर पे उस रास्ते हम जा नहीं सकते हैं, तो अभी के लिए हम इसको रहने देते, कल सुबह हम दोबारा ढूंढ लेंगे इनको, ठीक है। उस पूरे दिन के लिए वो जो लड़का था गायब। अगली सुबह क्या होता है इनके जो भैया जो है, इनके जो लड़का जो है उसके घर में गाँव वाले पुलिस वगैरह यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि नीम के पेड़ के पास में आपके बेटे की लाश मिली है, आपको हमारे साथ चलना होगा। बस ये सुन के जो है उनकी मम्मी को सदमा लग गया। पापा जो है वो छाती पीटते अपना रोते रहे, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था घर में, जो मातम जो था ना वो पसर गया था वहाँ पे। अब कहे वहाँ पे जा करके तो उसकी हालत जो थी, जैसे वो अलग कंडीशन में मिला था ना मरा हुआ ना बेहोश, ऐसी जब उसकी बॉडी भी मिली ना वो भी बहुत ही अलग किस्म की मिली। कैसे? मतलब जैसे था कि टहनी में ना किसी ने उसको ऐसे उल्टा पीठ के बल ऐसे पसार दिया था, जैसे जैसे आप डोरमेट को ऐसे नहीं पसारते वहाँ पे इस तरीके से, एकदम वैसे रख दिया था वहाँ पे, मतलब ऐसे लटका हुआ है, लटका हुआ है ऐसे। उसके हाथ एकदम ऐसे पीछे को रखे हैं, पैर से लटक रहे हैं वहाँ पे, बस इस तरीके से। उसके पैर वैर उसको नहीं मोड़े वहाँ पे, लेकिन उसको मार भी बड़ा अलग तरीके से। और उसकी आंखें जो है ना, उसकी पुतलियाँ बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कुछ देख लिया, जैसे कुछ देख लिया, मतलब कि बहुत बड़ी थी। मतलब एक तो होता है कि भाई अगर कोई इंसान जैसे मान लो मर जाता है, कुछ भी होता है, उसके आगे खुली रहती है तो पुतली वैसे बड़ी हो जाती है। इसकी पुतली थोड़ी सी ज़्यादा मतलब एनलार्ज हो रखी थी, बहुत ज़्यादा ही। अब ये चीज़ पुलिस भी देख करके थोड़ी सी हैरान हो गई कि भाई ये चीज़ तो हमने कभी देखी नहीं इस तरीके से। मतलब डेड बॉडीज हमें बहुत सारी मिली, हमें रोज़ ही मिलती हैं, कहीं ना कहीं हमारा सामना होता है, लेकिन इस तरह की डेड बॉडी हमने कभी नहीं देखी भाई, ये चीज़ थी। अब इसके बाद क्या होता है कि गांव में जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनने लगता है सरपंच के ऊपर कि सरपंच कोई यहाँ पे एक पूजा पाठ कराओ, कुछ है यहाँ पे, हमें नहीं पता क्या है लेकिन कुछ तो है इधर, किसी बड़े पंडित वंडित को बुलाओ और यहाँ का कुछ भाई निवारण कराओ। तो जाते हैं, कोई बढ़िया से पंडित लेकर के आते हैं, गाँव के बाहरी में थे वो, लेकर के आके थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। बाद में जो है वो बोलते हैं कि यहाँ नीम के पेड़ में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि नीम के पेड़ के नीचे में प्रॉब्लम है, उस जमीन में प्रॉब्लम है। जमीन में कैसे? जमीन के नीचे। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए पेड़ जो है ना, पेड़ की जड़ें जहाँ पे है ना, दिक्कत वहाँ पे नहीं है, बल्कि पेड़ की छाया जहाँ पे पड़ रही है ना, जिस जमीन के हिस्से में पड़ रही है, वहाँ उस हिस्से में दिक्कत है, जहाँ तक पेड़ की छाया जाती है। हाँ, छाया जा रही है, ये बोल सकते हैं, तरफ में या जैसे बोल सकते हैं कि जैसे जहाँ तक टहनी पत्ते उत्ते जहाँ तक जा रहे हैं ना, वहाँ पे दिक्कत है। पेड़ तो अपनी जगह ठीक है, इसका मतलब दिक्कत पेड़ में नहीं है, दिक्कत उसके आजू बाजू में जो सर्कमफेरेंस में जो जमीन है ना, वहाँ दिक्कत है। कहा कि इसको खोदो, इसी के नीचे कुछ हमें राज मिलेगा। अब
क्या होता है कि भाई अपना ही खोद रहे वहाँ पे खोद रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खोदने के बाद जो है, अच्छा इन्होंने काम ना सुबह सुबह ही करना शुरू कर दिया था। सुबह सुबह पंडित को बुला करके 3-4 घंटे में चीज़ें पता लग गई, उसके बाद ये लोग खोदना चालू कर दिए। इनको क्या मिलता है वहाँ पे, कुछ हड्डियाँ वहाँ पे मिलती है, देखने से इंसान की हड्डी जी। थोड़ा और ध्यान से देखा तो ये किसी फीमेल की हड्डी थी ये, यानी कि किसी फीमेल को यहाँ पे गाड़ा गया था। और वो भी काफ़ी मतलब जले हुए, मतलब हड्डी में हल्के से जले हुए के कुछ वहाँ पे निशान थे। अब ये चीज़ देख करके जो है ना सरपंच को कुछ याद आ गया। क्या? सरपंच ने बोला कि मुझे याद है आज से लगभग जो है 50 साल पहले, मतलब अभी तो मैं कहानी आपको बहुत पहले की सुना रहा हूँ, उससे 50 साल पहले की बात थी जब सरपंच खुद बहुत छोटा था, लगभग 15, 16, 17 साल का था वो। उस टाइम की बात थी, यहाँ पे जो है ना एक औरत को चुड़ैल बोल करके ना यहाँ पे उसको मारा गया था और उसको जलाया गया था यहाँ पे, और जला करके उसकी बॉडी को यहीं पे लटकाया गया था नुमाइश के लिए, और उसके बाद फिर उसकी बॉडी को जो है ना वहाँ पे नीचे दफन कर दिया गया था, उसी पेड़ के नीचे उसको दफन कर दिया गया था। अब ये करके क्या हो गया ना, उसकी आत्मा जो है वो भटक रही है। तो इसके बाद से क्या हो गया, इन्होंने ये कहा कि पंडित जी कहते हैं कि भाई इसका जो है ना अभी तक कोई क्रियाक्रम फाइनल हुआ नहीं है, तो इसका एक प्रॉपर क्रियाक्रम कर दो, यानी कि अंतिम क्रियाएं प्रॉपरली नहीं हाँ हुई है। प्रॉपर हुई नहीं है। क्योंकि होता क्या है ना कि आप मतलब हिंदू धर्म में क्या होता है कि आप किसी को दफना रहे हैं, दफनाने से तो उसका वो नहीं होता ना, आपको तो पूरा प्रॉपर क्रिया करना पड़ता है, तो हुआ नहीं उसका उधर। तो इस वजह से क्या है कि उसकी आत्मा भटक रही है, बदला ले रही है वो यहाँ पे। तो इनकी बॉडी का जो भी है वहाँ पे सब कर दो, तो इन्होंने सारा कुछ वहाँ पे कर दिया, ठीक है, पूरा दिन लेकर के। उसके बाद से क्या हुआ कि नीम के पेड़ के पास अगर कोई आता जाता भी था तो कुछ हुआ नहीं वहाँ पे प्रॉब्लम। उस शाम से वो प्रॉब्लम खत्म हो गई वहाँ पे। एक अजीब सी वाइब भी जो वहाँ पे आते थे, कहते हैं कि वहाँ पे ना अजीब सा एक फीलिंग, अजीब सा एक वातावरण होता, तो वो सब फील वहाँ पे हमें हो नहीं रहा था उसके बाद से। लेकिन उस दिन के बाद से क्या हुआ ना, सरपंच जी नहीं मिले। मतलब सरपंच जी जो है ना, मतलब हम उनको बहुत जगह ढूंढते थे, वो मिलते नहीं थे। एक बार हम उनके घर चले गए तो घर में भी देखा कि अंदर से बंद है, मतलब 2 दिन हो गए थे, अंदर से उनका घर बंद है वहाँ पे। कहा कि यार इनका घर बंद है, मतलब चक्कर क्या है यहाँ पे, और वो अकेले रहते थे वहाँ पे। तो इनको लगा कि यार पक्का कुछ बात हुई होगी, हमें जो है ना घर के अंदर दाखिल हो जाना चाहिए। तो गांव वाले कुछ क्या करते हैं, वो दरवाज़ा तोड़ के जैसे ही अंदर जाते हैं, देखते हैं कि सरपंच की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है। सरपंच की भी डेथ हो गई? सरपंच की भी डेथ हो गई। पुलिस बुलाई गई और कुछ पोस्टमार्टम वगैरह किया गया, तो ये पता लगा कि इसकी डेथ उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये क्रियाक्रम हुआ था, यानी कि क्रियाक्रम की शाम को रात को जो है उस टाइम पे इसकी डेथ हो गई थी सरपंच की। अच्छा एक चीज़ और थी कि सरपंच के तकिए के नीचे जो है ना पायल का एक जला हुआ टुकड़ा वहाँ पे मिला था, और ये बहुत पुराना लग रहा था देखने में, बहुत ही पुराना। और क्या हुआ था कि जब इन्होंने वो बॉडी जब निकाली थी ना वहाँ से 2 दिन पहले क्रियाक्रम वाले दिन, तो उसमें भी हड्डी पे मतलब एक पायल जो है उस पर जला हुआ कुछ उसका टुकड़ा हुआ मिला था। वो दोनों मैच कर रहे थे यहाँ पे। मुझे लगा ही था, यानी कि वो जो पायल तकिए के नीचे थी वो उसी लड़की की थी वो। यानी उस लड़की का और सरपंच का कोई रिलेशन कुछ है रिलेशन सिर्फ इन्हीं दोनों का नहीं है, बल्कि जो लोग मारे गए ना इससे पहले उनका भी क्या रिलेशन है, अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पर्दे खुलते हैं। हुआ ये था कि बताया जाता है कि मतलब पंडित जी ने बहुत मतलब इसके पीछे सारी बातें पता करी, तो ये पता लगा कि ये जो सरपंच जो था ना, जब ये 16-17 साल का था ना उस टाइम पे, तो इसकी नज़र थी उस औरत पे। वो औरत शादीशुदा थी, वो जो जिसको जलाया गया, हाँ जिसको जलाया गया था, उस पर इसकी नज़र थी। और उसने कई बार जो है ना इसके एडवांसेस को काफ़ी बारी मतलब इसको रिफ्यूज़ किया है, कई बार मना किया है, बोला भी है कि भाई मैं शादीशुदा हूँ ये वो। अब क्या था ना कि ये बात इसकी ईगो पे लग जाती थी कि भाई हम इतने बड़े ज़मींदार हैं, ये हैं वो हैं, तो भाई ये हमें कैसे मना कर सकती है, यहाँ पे इसकी औकात क्या है, ये वो, इसको तो मैं बताऊँगा। अब इन्होंने क्या करा, पंचायत में जा कर के ये बोला कि मैंने इस औरत को जो है ना ब्लैक मैजिक करते हुए देखा है। ऐसे झूठ बोल दिया वहाँ पे, जबकि ओरिजिनल वो नहीं करती थी ब्लैक मैजिक। इसने बोल दिया कि वो ब्लैक मैजिक करते मैंने इसको देखा है। और भाई 50 साल पहले, यानी कि ये स्टोरी लगभग कितने साल पुरानी है? ये स्टोरी जो है लगभग आप मान लीजिए कि 40 साल पुरानी तो ये स्टोरी होगी, 40 से 45 साल पुरानी ये स्टोरी है। वहाँ से 50 साल और आप जोड़ दीजिए, यानी कि लगभग 1950s के अराउंड या उससे पहले। ये 19 अगर ये 1980s की कहानी होगी ये, तो 1970s 80s की कहानी अगर ये होगी तो उससे 50 साल और पहले का आप मान लीजिए, यानी कि 1920s के आसपास की कहानी होगी, 20s या 30s के आसपास की बात होगी। अब उस टाइम पे तो अगर कोई एक तो मेल ऊपर से ज़मींदार,
अगर ये दो बातें हैं ना किसी एक बंदे पे, और उसने अगर एक बात बोल दी है तो लोग मानेंगे। तो मानेंगे, उसकी उम्र चाहे जो मर्जी और हो। ऊपर से दूसरी बात भाई, जब मैं कहूँगा कि आज के टाइम पर भी लोग इन सब चीज़ों में आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उस टाइम पे अगर किसी ने कह दिया कि भाई ये डायन है, ये विच क्राफ्ट करती है, ये काला काला जादू करती है, तो ऑब्वियसली उनको भाई कर सकते हैं चीज़। और आज ये भी चीज़ इंडिया की नहीं है भाई। आपने अपने चैनल पे एक स्टोरी शेयर की थी विच हंट को लेके, बत्सिबा सलमान की, और ये जो अमेरिका में हुआ बैशिवा था। शर्मन जो हाँ है, हाँ हाँ, वो सब तो भाई मतलब अमेरिका में हो रहा था भाई ये सब, तो ये तो इंडिया है, ये तो और भी पीछे थी। मतलब वो ज़माना ऐसा था ना, मतलब इंडिया में चीज़ें तब भी हो रही थी, ये चीज़ अमेरिका यूरोप में होती थी और बहुत बड़े पैमाने पे होती थी। मैं थोड़ा सा मतलब आपको ये ऑफ टॉपिक में आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है शायद ऑडियंस को ये बात जाननी भी चाहिए कि ये चीज़ें दुनिया भर में होती थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होता था। इंडिया मैं कहता हूँ कि शायद वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ही बदनाम हो गया, क्योंकि ये चीज़ जो है ना इंडिया से बहुत लेट गई। लेकिन यूरोप में और अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पे होता था, बहुत मास लेवल पे होता था। मैं यहाँ पे सिर्फ एक औरत के जलने की बात करूँ, वहाँ पे तो कई औरतों को लाइन से जलाया जाता था, बाकायदा केस होते थे उनके ऊपर। यहाँ तो केसेस भी कुछ नहीं होता था यहाँ तो लॉ तो नहीं मानता है, ना, हमारा लॉ तो नहीं मानता। वहाँ पे मानते हैं। वहाँ पे मिडल ईस्ट में मानते हैं, मिडल ईस्ट में काला जादू को लेकर के वहाँ पे लॉ है। अमेरिका को लेकर के जहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं है, एक बार मुझे चेक करना होगा, लेकिन अमेरिका में जहाँ तक कि वहाँ पे शायद इस तरह की लॉ को नहीं माना जाता है, यूरोप में तो नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक टू द स्टोरी, सरपंच जब 17 साल का था तो उसने क्या करा कि ये सारी बातें जाके उसने पंचायत में जाके बोल दी थी। अब उन लोगों ने क्या करा, क्योंकि एक तो सरपंच मेल, ठीक है, मतलब उस टाइम पे तो 17 साल का था, तो एक तो मेल, दूसरा ज़मींदार था वो, काफ़ी मतलब अच्छे खासे रसूखदार वाला था वो, तो उसकी बातों का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा क्या बल्कि बहुत ज़्यादा था। अब इसके बाद से क्या होगा कि गांव वालों ने क्या करा, उसके घर पे धावा बोला, ये भी नहीं कि बैकग्राउंड चेक कर ले वहाँ पे कि भी उसने ऐसा किया है नहीं किया है क्या किया है, बस उन्होंने क्या करा, उसको घर से खींच लिया। अब औरतों ने जो औरतें थोड़ा सा जेलस फील करती होंगी या कुछ भी रहता होगा, तो अपनी सारी भड़ास तो वहीं निकाल लेंगे, उनको तो बस एक मौका चाहिए होता है, बहाना चाहिए होता है। तो वहाँ पे उसके चेहरे पे काली पोत दी, किसी ने कपड़े फाड़े, कुछ करे वहाँ पे, मतलब बहुत बुरा हाल था, मारा पीटा गया उसको बहुत बुरी तरह से। और ऐसे करते करते क्या हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी थी। इसके बाद फिर क्या किया, उसको जला दिया उन्होंने, जला दिया। और जब जला दिया ना तो उसको, तो उस टाइम पे जलते जलते में वो चिल्लाते चिल्लाते कह रही थी कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, जिन जिन ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, तुम्हारे पुश्तों को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। मतलब रफली उसका यही लाइन था, इतना तो लंबा तो उसने नहीं बोला होगा लेकिन उसका मतलब यही था। अब इसके बाद क्या होता है कि इसकी बॉडी जो है पूरी तरह से जल चुकी है। जलने के बाद जब आग वाग बुझ गया तो इसकी बॉडी को पकड़ के उन्होंने उस पर लटका दिया, और जब लटकाया ना उल्टा ही लटकाया। ओ, जैसे लाशें मिल रही थी हाँ, वैसा ही। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ था वहाँ पे, कुछ लोगों ने क्या किया था ना, इसके पैर को उल्टा कर दिया था, मतलब एकदम पकड़ के, मतलब 3-4 लोगों ने पकड़ के एक एक पैर को पूरा उल्टा किया था। मतलब आप सोच रहे हो किस लेवल का टॉर्चर वहाँ पे था कि वो जिंदा है वहाँ पे, वो छटपटा रही है दर्द से, लेकिन उसके होश में रहते रहते में उसके पैर को उल्टा किया है वहाँ पे उन लोगों ने कि तू नहीं है चुड़ैल तो हम तुझे उल्टे पैर के चुड़ैल बना देते हैं। इस लेवल का टॉर्चर उन्होंने वहाँ पे किया हुआ था। और उसकी बॉडी को भी वैसे ही लटकाया था कि उल्टे पैर उसके घर रखे, पैर के थ्रू वहाँ पे उसको लटकाया है, और यहाँ नीचे उसका सर नीचे है और ऐसे ऐसे लटक रही उसकी बॉडी। और वो जाते जाते श्राप दे के गई थी, शराब दे सबको। के गई थी यहाँ पे। और वही चीज़ें आगे तक फॉलो होती आ आगे रही follow है, यानी होती कि उनकी जो जनरेशन जो भी उस नीम की पेड़ के पास आता है उसका सेम चीज़ होती अब है। क्या हो रहा है ना कि अब मर कौन रहा है यहाँ पे, अब मैं बताता हूँ। मरने वाले और बेहोश होने वाले, आपको कई बार लग रहा होगा कि मतलब ये कुछ क्या लोग बेहोश हो रहे हैं, कुछ ये लोग क्या मर इसके रहे हैं। मूड स्विंग चलते रहते हैं क्या, कि किसी को बेहोश कर रही है, किसी को मार रही है, क्या कर रही है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, जो लोग मर रहे थे ना, उनके बारे में ये पता लगा कि मरने वाले लोग वही हैं जिनके दादा परदादा जो थे ना, वो उस मारपीट में शामिल थे। ओ, जो भीड़ बन के थे उनको तो वो तो खाली बेहोश हुए, जो भीड़ बन के थे ना उनके आगे जो पुश्तें आई वो सिर्फ बेहोश हुई। लेकिन जिनका असल में वहाँ पे काम था ना, जिन्होंने लात मारी, जो भी था वहाँ पे, पैर वैर मोड़े, जो भी टॉर्चर वहाँ पे किया था, उन्हीं के जो वंशज जो थे ना, वो वहाँ पे मरे हुए मिलते थे। तो ये फर्क था कि क्यों कोई मरा हुआ मिलता था और क्यों कोई बेहोश मिलता था, ये था यहाँ पे। यार इस केस में तो डायन बताया गया उसको, बट एक्चुअल में ब्लैक मैजिक या डायन या विचक्राफ्ट नहीं था। लेकिन एक किस्सा आप बता रहे थे जिसमें कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ है, कुछ विचक्राफ्ट से रिलेटेड था। वो किस्सा भी शायद से यूपी का है या कहीं और का है? भाई जो हमारा आज का तीसरा किस्सा जो है, हाँ हाँ, ये राजस्थान का है। राजस्थान का। ये राजस्थान का है, और ये जो कहानी है ये हॉस्टल के टाइम की कहानी है। ये एक स्टूडेंट हैं, तो उनका नाम है श्वेता। जी।
अब श्वेता जो है वो लिखती हैं, मतलब हमने यहाँ पे नाम बदलते हैं उनका, श्वेता असल नाम कुछ और है उनका। श्वेता लिखती हैं कि कौशिक सर मैं नहीं मेरा वहाँ पे एडमिशन वहाँ पे हुआ था किसी एक जगह पे, तो वहाँ पे जो है ना हॉस्टल जो था सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों का हॉस्टल अलग था और बाकी जितने भी थे सेकंड ईयर वालों का अलग था, थर्ड ईयर वालों का अलग था, ऐसे से था। तो हम फर्स्ट ईयर वाले जो थे ना वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे हॉस्टल क्यों सबके सेम रहते थे, क्योंकि रैगिंग का कोई चक्कर ना हो जाए वहाँ पे। अच्छा लड़कियों में भी रैगिंग होती है, मैं पहले ही बता देता हूँ, लड़कियाँ भी आपस में रैगिंग करती हैं, तो मतलब सब नहीं, कुछ कुछ करती हैं। तो क्या है कि कुछ लड़कियां जो थी ना वहाँ पे, मतलब उनको ये था कि हम थोड़ा सा सेफ फील करेंगे, इसलिए अगर सेम ईयर की जो भी मतलब आपके कोर्सेज चाहे जो मर्जी हो, सेम ईयर की अगर होंगी लड़कियां तो हम थोड़ा सा अपने आप को सेफ फील करेंगे आप। ठीक है भाई। अच्छा अब श्वेता जो है ना, जब वो गई अपने, तो उसके एक रूममेट वहाँ पे थी, तो रूममेट का नाम था रितु। तो रितु से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई, अच्छी बॉन्डिंग हो गई वहाँ पे। तो दोनों वहाँ पे राजस्थान से लोग बिलोंग करते थे, राजस्थान के अलग अलग शहर से लोग आए थे। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि इनकी क्लास वगैरह शुरू हो गई थी। अच्छा इसके बाद क्या था ना कि बहुत जल्द जो है ना इनकी दोस्ती जो है एक और लड़की से हो जाती है, उसका नाम है नीतू। नीतू ठीक है। तो बताया कि कौशिक सर ये जो नीतू जो थी ना, इसका नेचर शुरू शुरू में तो बहुत स्वीट था, मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे कि कोई मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त जो है ना, मतलब मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है, मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग इसके साथ होने लग गई थी क्योंकि, और बहुत ख्याल रखती थी ये मेरा, और मतलब इसको पता चल जाता था कि मेरी ज़रूरत क्या है। ऐसी थी ये लड़की, मतलब इसको पहले से पता चलता था कि मेरी ज़रूरत क्या है, मुझे क्या चाहिए नहीं चाहिए, पहले से हाजिर होती थी वहाँ पे। और कभी भी रात के टाइम पे इसको बुला लो, कुछ भी चीज़ के लिए आप इससे हेल्प मांग लो, तो ये करती थी वहाँ पे। तो मेरी दोस्ती इसके साथ भी बहुत अच्छी, बल्कि ऋतु से ज़्यादा मेरी नीतू से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो चलो ठीक है। तो शुरू का जो टाइम था श्वेता को बहुत अच्छा लग रहा था, कॉलेज टाइम बहुत सही जा रहा था यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है ना, श्वेता बताती है कि सर ये जो नीतू जो है ना, इसका नेचर थोड़ा सा अजीब सा होने लग गया था। अजीब सा इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप का इसका नेचर होने लग गया था, बहुत ज़्यादा मतलब असर्टिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब अपना दबाव बनाने लगती थी, जैसे कि पॉजेसिव टाइप जैसे पॉजेसिव होने लग गई थी। मतलब होता क्या था, मैंने पूछा कि मतलब किस तरीके से, कहती थी कि सर जैसे कि मान लीजिए मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, तो ये ना वहाँ पे आकर के उनसे लड़ने लग जाएगी कि तुम क्यों इससे बात कर रहे हो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, ये मेरी दोस्त है तुम्हारी दोस्त नहीं है, ये वो, जबकि सिर्फ बात हो रही है, दोस्ती हुई भी नहीं, जानते भी नहीं इतना ज़्यादा। यानी कि वो नहीं चाहती कि इसकी दोस्ती किसी नए पर्सन से हो। तो यही चीज़ जो है ना, श्वेता का ये कहना था कि सर मतलब इसका तो ऐसा था कि चाहती नहीं थी किसी और के साथ मेरी दोस्ती हो, बात भी करूँ। हाँ बात भी करूँ, मतलब इसके बारे में मैं किसी और, मतलब इसको छोड़ के किसी और के बारे में ना सोचूं, इसका ऐसा था सीन। तो सर मतलब मैं ना थोड़ी सी यहाँ पे घबराहट मुझे होने लग गई थी, मुझे ना थोड़ा इसके साथ जो है ना मतलब अजीब सा फील होने लग गया था, मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार इससे ना मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेना चाहिए। अब जब मैं ऐसा करती ना, तो ये बहुत एग्रेसिवली आके मुझसे पूछती कि तेरी दिक्कत क्या है, दूर क्यों जा रही है मुझसे, मेरे सिंग लगे हुए हैं, मेरे कांटे लगे हुए हैं यहाँ पे हैं, लंबे लंबे दांत हैं मेरे, मतलब वही वाली चीज़ थी। तो मतलब ऐसे था, मतलब बहुत अजीब इसका बिहेवियर होने लग गया था यहाँ पे। मैंने कहा कि यार ये पिछले हफ्ते कैसी थी और इस हफ्ते क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा ऊपर से क्या था ना कि इसने मुझे एक प्रपोजल यहाँ पे दिया था। प्रपोजल कैसा था कि रितु जो है ना वो इसके रूममेट के यहाँ पे आ जाए, मतलब कि रूम एक्सचेंज कर लें, कि या तो रितु जो है ना, जो मेरी रूममेट जो है वो इसके रूममेट के साथ में आ जाए और जो नीतू जो है वो मेरे साथ में आ जाए, या तो फिर मैं नीतू के साथ में शिफ्ट हो जाऊं और उसकी जो रूममेट है वो रीतू के साथ में आ जाए। यानी कि बात यहाँ तक आ गई थी कि नीतू चाहती थी कि श्वेता और नीतू एक साथ रहें, हाँ चाहे वो उस क्लब में या वो उस क्लब में, एक साथ हाँ, एक ही एक रूम साथ में ये हो रहें, कोई तीसरा और नहीं चाहिए, ये था। मतलब कई बार ये भी होता था कि ऋतु को भी, मतलब ऋतु ऐसे बोलती थी कि ना कई बार नीतू जो है ना, मतलब उसका नज़र जो है ना मेरी तरफ, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मुझसे बहुत जेलस है या मुझे एकदम मार ही देगी, उसका थोड़ा ना मतलब ऐसे इस तरीके से उसका एक देखने का तरीका होता था, जैसे खून बरस रहा है उसकी आंखों में मुझे देख करके। तो मैं भी थोड़ा सा इनसिक्योर फील होने लग रही थी वहाँ पे। अच्छा एक रात क्या होता है, ऋतु जो है ना वो अपना बैठ के पढ़ रही थी, ऋतु जो है अपना बैठ के पढ़ रही थी उधर। तभी क्या होता है कि अच्छा, और दूसरी तरफ जो श्वेता थी ना वो अपना सो रही थी, कह रही थी कि मुझे कल सुबह जल्दी उठ के क्लास मुझे जाना होगा, तो मैं अभी जल्दी सो रही हूँ, तो कल सुबह जल्दी उठना होगा। ठीक है, अभी सो रही थी, इसको सोते हुए आधा घंटा हो गया था। तभी क्या होता है, एकदम से उठ के बैठ जाती है, एकदम 90 डिग्री हो गई, जैसे 180 डिग्री एकदम 90 डिग्री में आ गई, एकदम से बैठ गई और आंखें इसके एकदम बड़ी बड़ी वहाँ पे। तो उठ के और जा रही है, तो ऋतु पूछ रही है यहाँ पे कि श्वेता श्वेता कहाँ जा रही श्वेता, तो जवाब नहीं दे रही वहाँ पे। अब पहले लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि नींद में चल रही हो ये,
क्या पता इसको नींद में चलने की बीमारी हो, और अभी तो 1.5 हफ्ता हुए हैं, 1.5-2 हफ्ते अभी हुए हैं, तो इतना तो जानती नहीं, क्या पता इसको हो, इसने बताया ना हो। तो ये पीछे पीछे जाने लगी वहाँ पे। अब पीछे पीछे जा रही ना, तो देख रही है कि जो श्वेता है ना वो किसी से बात करते हुए जा रही है। मतलब उसने अपना हाथ ना ऐसे कर रखा है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा, तो होता है ना हाथ आपका कैसे हो जाता है, थोड़ा आपकी बॉडी से जरा सा अलग हो जाता है वहाँ पे, तो वैसे है, और बात करते करते जा रही है वहाँ पे। अब ये चीज़ देख करके जो है ना रितु बहुत डर गई कि यार ये मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पे, और ये कुछ बात करते करते जा रही है वहाँ पे, क्या बात करी उसको समझ में नहीं आ रही क्या है वहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे बड़बड़ाते हुए जा रही है। और पूरा कॉरिडोर वहाँ पे उस टाइम पे खाली, मतलब ये भी नहीं था कि रितु के अलावा कोई और देख पाता, पूरा कॉरिडोर वहाँ पे खाली था। अभी कहाँ जा रहे हैं, ये टेरेस की तरफ जा रहे हैं। अब ये भी पीछे पीछे चली गई वहाँ पे कि अरे टेरेस की वहाँ पे जा रही है, ऐसे क्यों जा रही है वहाँ पे, ऐसे तो जाना नहीं होता। अब तभी क्या होता है, ये देखती है, रितु देखती है कि श्वेता जो है ना बिल्कुल छत के किनारे पे आ गई है, वो जो फेंस लगे होते हैं ना बिल्कुल किनारे पे आ गई है। मतलब थोड़ा इधर थोड़ा उधर अगर हो गया ये बंदी सीधा नीचे गिरेगी, ऐसा हो गया था यहाँ पे। एकदम से क्या होता है कि रितु उसका हाथ पकड़ के कहती है श्वेता, ऐसे थोड़ा खींचती है उसको, तो श्वेता जो है ना एकदम से होश में आ जाती है। देखिए क्या क्या हुआ रितु, कहा कि तू पागल है क्या, तू यहाँ पे क्या कर रही है। कहा कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे कैसे आ गई, मैं तो सो रही थी ना। तो सो रही थी, तू देख तू है कहाँ पे। उसको नहीं पता वो क्या कर रही है, क्या कर रही है उसको नहीं पता। कहा कि तू देख तू है कहाँ पे, और देखती है भाई साहब बिल्कुल नीचे वहाँ पे, मतलब 5वें मंजिल के एकदम ऊपर में आ रखी है, और उसको देख के वैसे थोड़ा उसको वो डर लग गया वहाँ पे, पीछे हो गई वहाँ पे। कहा कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होता है कि ये चली जाती है अपने रूम में जाके सो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है ना कि पूरे हॉस्टल में अगले दिन से कुछ रूमर्स फैलने लग गए यहाँ पे कि ये जो रूम जो है ना, अच्छा श्वेता का जो रूम था ना उसका रूम था 214 जी। तो रूम नंबर 214 जो है ना वो थोड़ा सा हॉन्टेड है। किसने बोला हॉन्टेड है, किसी ने बोला कि जो श्वेता जो है ना वो थोड़ी पागल सी है, या थोड़ी की ब्लैक मैजिक करती है, किसी ने कुछ, मतलब उसको लेकर के बातें बनने लगी वहाँ पे। ये था, और इस चीज़ का खामियाजा कहीं ना कहीं रितु को भी भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि रितु को भी मतलब ऐसे बोला जाता है कि तेरी तो दोस्त ऐसी है, ये है, तो तू वहाँ पे कैसे है, तू निकल जा वहाँ पे, तू ऐसे हो जा वैसे हो जा। अब ये चीज़ सुन के जो है ना रितु को थोड़ा लगने लगा कि भाई इसके चक्कर में जो है ना मैं भी पिस रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे अपना रूम चेंज कर लेना चाहिए। ये अपना रूम चेंज कर लेती है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो नीतू जो है ना उसका तो रास्ता साफ हो गया, उसने बोल दिया कि भाई अब तो ये तो वहाँ पे खाली, अब तो मैं वहाँ पे जाके शिफ्ट हो सकती हूँ। तो जिस दिन इसने रूम खाली कर दिया तब तक क्या था ना कि श्वेता को भी बहुत बुरा लग रहा था कि ये सब उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं यहाँ पे। और तभी क्या करती है कि ये अगले दिन से छुट्टी पे चली जाती है, मतलब कि बोलती है कि मैं 5-6 दिन की छुट्टी ले रही हूँ, मैं एक बार घर जाना चाहती हूँ। तो घर चली जाती है। घर जाती है तो अपनी मम्मी को ना सारी बात बता देती है। इसकी मम्मी के साथ ना इसकी अच्छी बॉन्डिंग, तो बोलती है कि सर मैंने ना अपनी मम्मी को सारी बात बता दी थी, तो ना मम्मी कह रही थी कि तू ना अभी शाम को ना तू मेरे साथ अभी चलना वहाँ पे पंडित जी के साथ, उनसे हम बात करते हैं, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हुई है, मैं जानती हूँ तेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं आज तक, कुछ दिक्कत यहाँ पे हुई है। जाते हैं वहाँ पे, पंडित जी जो है ना वो क्या करते हैं, जैसे ही ये कदम रखती है ना पंडित जी बोलते हैं कि तेरी दोस्त है ना नीतू, नीतू नाम की तेरी दोस्त है ना। और ये कहते हैं कि सर मुझे पता नहीं, ये पंडित जी को कैसे ये बात पता चली कि नीतू नाम की मेरी कोई दोस्त है। उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया, उन्होंने नीतू का नाम लिया, जबकि इसके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ऐसा था यहाँ पे। तो मैंने कहा कि हाँ पंडित जी मैं नीतू जो है मेरी एक दोस्त है, कहा कि वो तेरे साथ रूम में शिफ्ट होना चाहती है, ऐसा ऐसा। कहा कि हाँ हाँ ये सारी बातें यहाँ पे। तो कहा कि तेरी जो दोस्त है ना उसने तेरे से कुछ मांगा था पिछले कुछ दिनों में, कुछ सामान, याद कर, दिमाग पे जोर डाल। तो ऐसे उसको याद नहीं आता। कहा कि क्या मांगा था, क्या मांगा था। तो पंडित जी कहते हैं एक शॉल, कोई कपड़ा वपड़ा कुछ मांगा था। कहा कि हाँ 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 एक शॉल मांगा था इसने, और मेरे एक टॉप मांगा था इसने, और वो सेम डे लेकिन पंडित जी उसने वापस कर दिया था मुझे। तो उसमें क्या दिक्कत है, मतलब हम तो आपस में शेयर करते रहते हैं, मैंने भी कई दोस्तों की मैंने चीज़ें यूज़ की हुई यहाँ पे। तो कहा कि बेटा वो जो शॉल और जो टॉप जो था ना उसमें क्या था कि तेरे बाल उसमें थे, उसमें तो वो तेरे बालों को लेकर के जो है ना तेरी को जो दोस्त है ना नीतू, उसने उस पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। यानी कि कपड़े इसलिए लिए थे ताकि ब्लैक मैजिक कर सके। हाँ, कपड़ा कुछ भी आपकी पर्सनल बिलोंगिंग जो होती है ना वो उसने लेकर के उसको किया था। अच्छा बहाना इसने क्या मारा हुआ था नीतू ने कि मुझे ना कहीं पे बाहर जाना है, तो मेरे सारे टॉप जो है ना वो धुलने को गए हुए हैं, तो मुझे यार तेरे से टॉप मुझे बोरो करना है, तो मैं ना तुझे शाम को वापस कर दूँगी। तो उसने गुड फेथ में दे दिया वहाँ पे। और ये तब की बात थी जब फर्स्ट वीक जो था ना, जब सब कुछ नॉर्मल चला था, तब की बात थी। तो
तो कहा कि मतलब कि मुझे तो पता ही नहीं था कि उसका ये इंटेंशन होगा यहाँ पे, तो पंडित जी अब क्या करें यहाँ पे? तो कहा कि कुछ नहीं, मैं जो है ना तुझे एक धागा यहाँ पे बांध रहा हूँ, एक अंगूठी तुझे पहना रहा हूँ, और एक मंत्र मैंने तेरे ऊपर फूका हुआ है। इससे क्या है कि वो तू बची रहेगी यहाँ पे, और ये जो लड़की जो है ना, इस पर मैं चीज़ें जो है थोड़ी सी रिवर्स यहाँ पे कर देता हूँ। तो वो जो जो भी तेरे ऊपर ये ब्लैक मैजिक करी ना, वो ब्लैक मैजिक जो है उसको उल्टा असर उस पर हो जाएगा और तू बची रहेगी यहाँ पे। तो अभी तू जा, अपना तू जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, इस आश्वासन पे, इस एश्योरेंस पे ये वापस आ जाती है, वापस कहाँ अपने हॉस्टल में आ जाती है ये। ठीक है, छुट्टी को 3 दिन का करके ये वापस आ गई। कहाँ 6 दिन की छुट्टी ली, 3 दिन की छुट्टी करके वापस आ गई अपना। वापस आई तो आते के साथ ही जो है ना, पता ये चला कि जो नीतू जो है ना, उसने हॉस्टल छोड़ दिया। और हॉस्टल क्या, उसने वो यूनिवर्सिटी वहाँ पे छोड़ दी उसने। कहाँ गई किसी को कोई अता पता नहीं, मतलब कि ये कहा कि वो तो कल ही चली गई वापस। ये कल ही चली गई मतलब? कहा कि हाँ, मतलब उसको पता नहीं बहुत बेचैनी सी हो रही थी और बहुत पागल हो रही थी वो। तो कह रही थी कि मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, मेरी हालत ख़राब हो रही है, मेरी हालत ख़राब हो रही है। तो बिल्कुल उसके हाथ पैर लिटरली उसके काँप रहे थे, समझ नहीं आता कि पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हो गया। तो फिर वो वापस चली गई। अब उसके बाद से क्या हुआ कि नीतू ने कभी भी, मतलब वो बताती है श्वेता कि सर मुझे ना कभी भी नीतू ने कॉल नहीं करा उसके बाद से, उस नंबर से, किसी भी अननोन नंबर से उसने कभी कॉल नहीं करा मुझे। और नंबर तो खैर मैंने उसका सब जगह से, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या नंबर हो, जो भी उसका, मैंने सब जगह से उसको ब्लॉक मार दिया मैंने, और नंबर उसका डिलीट कर दिया। और उसने कभी मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की, और अच्छा ही कि नहीं करी है, क्योंकि तब का दिन और आज का दिन है, तो मैं भी सेफ़ हूँ। तो मैंने श्वेता से पूछा कि ये कितने टाइम पहले की बात होगी? तो उन्होंने कहा कि ये लगभग 1 साल पहले की बात होगी। 1 साल मतलब कि लगभग 1 साल से ज़रा ऊपर, 2 महीना एक्स्ट्रा आप मान लीजिए कि उसके इतनी की बात होगी ये। तो कहा कि तब से लेके अभी तक तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब मेरी पढ़ाई वढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है, और अब जो है मैं सेकंड ईयर पे अभी आ गई हूँ, तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे। कहा कि चलो बढ़िया है फिर तो उसके बाद से जो है ज़िंदगी उसकी अच्छी चल रही है, और हम यही दुआ करते हैं, ये हमारी उम्मीद भी है कि सब कुछ उसके साथ ठीक रहे। इसमें भाई मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आई कि ब्लैक मैजिक करवाया, एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक किस पर्पस से करवाया, और एग्जैक्टली उस ब्लैक मैजिक से हुआ क्या, इम्पैक्ट क्या पड़े वो नींद में चलने के अलावा? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इसके बगैर हमारी कहानी Impacts खत्म क्या नहीं हुए? होती है। हाँ। पहले मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या था, फिर मैं इसका इम्पैक्ट आपको बताता रीज़न हूँ। तो शायद हम समझ रहे हैं कि वो चाहती थी कि उसका अटैचमेंट उससे हो, ऐसा कुछ। एक्चुअली अटैचमेंट जो था ना, वो थोड़ा सा अलग ही लेवल का था। हाँ। मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेट वाला नहीं था, थोड़ा मतलब लड़कियों का, लड़की टू लड़की वाला मामला यहाँ पे था थोड़ा सा। लेस्बियन। हाँ, ये कह सकते हैं। मतलब बहुत मैंने डिटेल में पूछा नहीं, बट वो कह रही थी कि मतलब सर आप समझ जाइए मतलब कैसा वाला था यहाँ पे। तो इसलिए मैं वो वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो खुद बहुत कंफर्टेबल थी, अनकंफर्टेबल थी यहाँ पे इस वर्ड को यूज़ करने में। तो कहा कि मतलब कि सर उसकी बहुत अजीब तरीके से उससे वाइब आने लग गई थी सेकंड वीक में ही। और मतलब पता नहीं क्या, ऐसा लग रहा था जैसे कि बस बिस्तर में आना आना रह गया था यहाँ पे, इतना ही बस रह गई थी चीज़ें, वरना बाकी तो ऐसा था कि हमेशा उसको बैठना तो सट के बैठना है वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो एक तो ये था। दूसरा क्या था ना कि इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा था कि उसकी जो पढ़ाई जो थी ना, पढ़ाई पे भी काफ़ी उसका लॉस हो रहा था वहाँ पे, थोड़ी खोई खोई सी रहती थी वहाँ पे। और धीरे धीरे क्या हो रहा था ना कि थोड़ा सा उसका जो अटेंशन जो था ना, वो नीतू की तरफ हल्का सा जाने लग रहा था वहाँ पे, जो नहीं जा रहा था पहले, अब वो जाने लग रहा था उधर वापस से। ये था वो। तो बीच में हो क्या गया था कि पता नहीं श्वेता को क्या हो गया था, श्वेता बोल भी रही थी कि पता नहीं सर मुझे बीच में क्या हो गया था ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे वापस चले जाना चाहिए। अब पता नहीं, ये मेरी माँ मेरे लिए पूजा करती हैं, तो इस वजह से शायद वो एक सिग्नल मुझे मिल गया वहाँ से कि मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए कि क्या था। वरना मतलब पंडित जी का भी कहना था कि बेटा जिस तरीके का उसने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था ना, तेरा वहाँ से निकल के यहाँ तक आना, मेरे द्वार तक आना पॉसिबल ही नहीं था। ये तू कैसे आ गई, शायद तेरी माँ से ही पूछ, तेरी माँ तेरे लिए इतना ज़्यादा दुआ करती है, इतना तेरे लिए मदद मांगती है, जो भी करती है, शायद इस वजह से तू जो है आज हमारे सामने यहाँ पे, तो हम तुझे सोल्यूशन दे पा रहे हैं जी। वरना तेरा तो इम्पैक्ट बहुत बुरा चल ही रहा था। वो बता भी रहे थे कि सर मेरी तो पढ़ाई बहुत लॉस हो रही थी, मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाती, मैं क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, मुझे जाना कहाँ होता है, मैं चली कहाँ जाती हूँ, मतलब ऐसा हो रहा था यहाँ पे। और कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में जो है ना, बस नीतू 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 यही आ रहा था मेरे माइंड में। ये था, तो ये इम्पैक्ट हो गया था, और रीज़न भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। जी भाई, यानी कि वो चाहती थी कि श्वेता का ध्यान नीतू पर आए और वो भी अट्रैक्ट हो जैसा कि नीतू हो रही है। काइंड ऑफ सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो एक रिलेशन में आना चाहती थी, इसलिए उसने ब्लैक मैजिक किया। एग्जैक्टली कहूँगा तो किसी तरीके का वशीकरण करना चाहती थी वो। वेरिएंट हम यहाँ पे कह सकते हैं। हाँ,
ऐसा कुछ। क्योंकि अब जैसे जैसे हम इसमें घुस रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि वशीकरण सिर्फ एक ही किस्म के नहीं होते, बहुत अलग अलग किस्म के भी बहुत होते हैं यहाँ पे, हम्म। और अलग अलग रीज़न के लिए किए जाते हैं यहाँ पे। हम्म। बल्कि मैं आपको अगर बताऊँ तो वशीकरण तो मतलब ऐसा हो जाता है, मुझे एक ने बताया था, मतलब ये थोड़ा इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो बता रहे थे कि उनके गुरुजी जो थे ना, उनको एक औरत ने चैलेंज कर दिया था, मतलब हंस रही थी वहाँ पे, और हंस कैसे रही थी, जैसे कि उनको वहाँ पे ताने मार रही हो कि आपकी जो ये जो विद्या जो है ना, इस पर मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, और आपकी विद्या जो है निहायती जो है, मतलब उसने कहा था कि यूजलेस है, मतलब यूजलेस भी मैं बहुत ही डिसेंट वर्ड बोल रहा हूँ, उसने तो कुछ और ही बोला था वहाँ पे, तो कहता बहुत ही यूजलेस है। तो उसने क्या करा था, कहा था कि अच्छा यूजलेस है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, हम बाद में इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा क्या हुआ था ना कि वो दोस्त भी थी साथ के साथ में, इनकी दोस्त भी थी, वो बस ये था कि थोड़ी सी उनकी थिंकिंग अलग थी यहाँ पे, लेकिन शायद उसको वो वर्ड नहीं बोलना चाहिए था, यूजलेस या जो भी था उनके विद्या के बारे में। तो इन्होंने क्या करा, ये किसी दूसरे शहर में थे, औरत किसी दूसरे शहर में थी, इन्होंने क्या करा, वीडियो कॉल करा उसको रात को, ठीक है, और दोस्त थे तो उठा भी लिया वहाँ पे। अच्छा वो थोड़े मतलब थोड़े हाईफाई घर की भी थी, तो उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं, तो उसने रात को फ़ोन उठा भी लिया वहाँ पे, मतलब कॉल उठा भी ली, उठा के क्या करा, कुछ मंत्र अंतर वहाँ पे फूंका, और वो औरत जो थी ना एकदम से शांत हो गई, और शांत की हुई सम्मोहन में आ गई। वो कहा कि सम्मोहन वाला वशीकरण यहाँ पे किया हुआ था, और ऐसा वशीकरण था, मतलब मेरे गुरुजी ने मुझे बताया भी था यहाँ पे, मतलब उनका ऐसा कहना है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, तो कहा कि मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे बताया, पूरा दिखाया था वहाँ पे कि उसके मैंने मतलब जो भी उसको करना था, मैंने कहा कि अपने आप को थप्पड़ मार, तो उसने थप्पड़ मारा, फिर मैंने कहा कि उसको अपने आप को 4 थप्पड़ मार बहुत बुरी तरह से, तो उसने अपने आप को मारा। फिर कहा कि एक पाइप ले, पाइप जो होता है ना रबर का पाइप, वो ले और अपनी पीठ पे मार, ऐसे वो किया। फिर इसको कपड़े उतारने को बोले तो उसने कपड़े उतारे वहाँ पे, हर एक चीज़ वहाँ पे की। एक मूवी आई थी 2 साल पहले, आपने देखा होगा शैतान करके, उसमें क्या था कि लड्डू खिला के होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अभी तक क्या है कि पूरे इंडिया में क्या बल्कि पूरे साउथ एशिया में या पूरी दुनिया में जो है ना, ये बात सबको मालूम है कि मिठाई खिला के या कुछ भी चीज़ें, ठीक है, आप खिला करके किसी को वश में कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि आज मतलब लोगों को ये नहीं पता है कि वशीकरण जो है ना, आप किसी की फ़ोटो देख करके भी या किसी का चेहरा देख करके भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, और वो करके वहाँ पे दिखाया था। उसकी पूरी वीडियो उन्होंने बना ली थी, उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने पूरी उसकी वीडियो बना ली ताकि बाद में दिखा पाएँ, और उसको मतलब ये कहा था कि इसको मैं ब्लैकमेल कर सकता हूँ, इसको चाहूँ तो मैं कुछ भी करा सकता हूँ। कहा कुछ भी जो तुम सोच सकते हो, जो तुम नहीं भी सोच सकते हो, वो सब कुछ मैं करा सकता हूँ यहाँ पे, और इसको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये था। भाई काफ़ी वियर्ड, काफ़ी अलग ही टाइप की बातें हैं ये तो, मतलब ये तंत्र विद्या जो होती है एक अलग सब्जेक्ट ही अलग, मतलब पूरा ही डिस्कशन ही पॉइंट अलग हो जाता है इसका, तो क्या बात करें इस बारे में। खैर मैं करते रहता हूँ, तो अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा मैं इस पॉडकास्ट में। मैं डिस्कस करना चाहूँगा एक और स्टोरी जो कि कराची की है। आप बताने वाले थे ऑफ कैमरा, थोड़ी सी डिस्कस हो रही थी, हालांकि अभी स्टोरी पूरी नहीं आ पाई आपके पास, बट प्लीज़ थोड़ा सा बताइए मुझे कराची की स्टोरी के बारे में। कराची की जो स्टोरी है ये एक कब्रिस्तान के बारे में है, और वो कब्रिस्तान ऐसा है जहाँ पे एक बंदा जो है वो वहाँ पे आके जो फ्रेश मीट जो होता है, फ्रेश मीट से मेरा मतलब ये हो जाता है कि जो आज जैसे मान लीजिए आज कोई बॉडी आई है वहाँ पे, आज उसको दफन किया गया है, वो होगी फ्रेश बॉडी। अगर कल आई है ना तो वो बासी माल हो गया, ऐसे चलता है यहाँ पे। सेम डे की फ्रेश है, सेम डे की फ्रेश बॉडी, उसको वो खाता है वहाँ पे। इट्स अ काइंड ऑफ कैनिबलिज्म। हाँ वो ये करता है वहाँ पे। ये शायद मैंने सुना है भाई, पाकिस्तान में सच में हुआ ही है। लेकिन वो सिर्फ आपने सुना होगा इसको क्राइम के उससे। हाँ ये वाला जो है ना, इसमें क्या था कि जिनकी वो बॉडी खा रहा है ना वहाँ पे, वो उसको ये काम करने पे मजबूर करवा रहा है। अच्छा, और अभी तक आपने जो चीज़ें सुनी है वो क्राइम के बेसिस पे आपने सुनी है, ये कहानी मैंने सुनी है, बट ये जो कहानी है ये इसके पीछे सिर्फ क्राइम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा हॉरर एंगल भी है, पैरानॉर्मल एंगल है, पैरानॉर्मल एंगल भी है इसमें। क्योंकि जो बंदा वहाँ पे बॉडी खा रहा है ना, वो बॉडी खुद से नहीं खा रहा है, बल्कि उससे ये काम एक एंटिटी करवा रही है।